अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन तरीक़े तदरीस में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। खुशामदीद, वेलकम। आज हम हमारी रियाजी की दरसी किताब सफ़ा नंबर 47 पर आओ तस्वीर से मालूमात हासिल करें, इस उन्वान के तहत जो तस्वीर दी गई है उस तस्वीर पर मुश्तमिल कुछ सवालात के जवाबात हम यहाँ पर तख्ते सियाह पर समझकर तहरीर करेंगे। हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 47 यानी 47 पर जो तस्वीर है हम वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप भी अपनी दरसी किताब अपने साथ में रखें ताकि इन सवालात के जवाबात को लिखने और समझने में हमें आसानी हो। देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत मंजर, ये चौराहा है, चार रास्ते एक जगह मिल रहे हैं। ये एक सड़क है, सीधी इधर से एक सड़क आ रही है, इधर से एक सड़क आ रही है और सड़क पर शाहराह पर ये चौराहे पर कुछ सवारियां आपको नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर सवारियों को नज़्म व ज़ब्त के साथ चलने के लिए, डिसिप्लिन के साथ चलने के लिए कुछ उसूल बनाए गए हैं। उन उसूलों को अपनाने से हादसात नहीं होते और अगर उन उसूलों को कोई अपनाया नहीं तो फिर सड़क पर आप देखते हैं कि किस तरह से, जिस तरह हमारे शहर में जब हफ्ते का दिन होता है, जब हमारे स्कूलों का आगाज़ हो जाता है, पहला दिन होता है या और कोई मौका होता है, तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रश जिसको कहते हैं हम, या आप जिस महल्ले में रहते हैं वहाँ पर कभी इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी सवारियाँ एक जगह आकर रुक गई। क्योंकि वो जो रास्ता चलने के उसूल हैं उन पर अमल नहीं करने की वजह से ये गड़बड़ होती है। तो इसके लिए कुछ उसूल है, उसके लिए बड़े आपको खंबे नज़र आते हैं। बड़ी सड़कों पर आप जब जाएंगे देखेंगे, हमारे शहर में जैसे चौक है वहाँ पर कुछ दरगाह के पास में साइड में खंबा लगा हुआ है, ईदगाह के कॉर्नर पर, वहाँ पर चौराहे पर भी उस तरह के बर्फी खंभों पर कुछ लाइट जलते हुए नजर आएंगे, जिसमें रेड रंग का लाइट, ग्रीन रंग का लाइट और येलो रंग के लाइट कभी इस तरह से खुलमुच यानी चालू बंद होना और झिलमिलाते इस तरह से बंद होते हुए आपको चालू होते हुए नजर आएंगे। वो बहरहाल हम आगे के उसमें भी ये बातें समझेंगे। यहाँ पर बहुत आसान काम ये है कि अब देखना है कि ये यहाँ पर एक ऑटो की तस्वीर है, यहाँ पर एक बस की तस्वीर है, कार की तस्वीर है और मोटरसाइकिल है और साइकिल है और सबके नीचे चौकोन खाली डब्बा है। आप देखिए अच्छे से, आपको आपकी दरसी किताब में भी ये बात नजर आएंगी। अब ये देखने पर आपको यहाँ पर उसने ये सवाल है इसका कि ये ऑटो कितने हैं, ऑटो रिक्शा कितने हैं, तो देखना है तस्वीर में ये एक ऑटो रिक्शा और ये एक ऑटो रिक्शा। ये पीला रंग ऊपर का इसका टपका और ये भी इसके ऊपर का रंग टपका पीला रंग, ये एक ऑटो, ये एक ऑटो, तो ये दो ऑटो है। ऑटो कितने हैं? दो है। ऑटो रिक्शा दो है। बस कितने हैं? यहाँ पर दिख रही है लाल रंग की बड़ी बस एक ही है, तो यहाँ पर आप एक लिखेंगे। ये वायलेट रंग की, जामुनी रंग की एक कार है और इधर भी एक कार है और यहाँ पर भी रेड रंग की एक कार है। इस तरह से कार की तादाद यहाँ पर 3 है। यहाँ तस्वीर में दिखाई देने वाली सवारियां गिनकर लिखो बोल के हिदायत है हमारे लिए। तो ये ऑटो 2 है, बस 1 है, कार 3 है, मोटरसाइकिल आप खुद गिनकर लिखिए और साइकिल भी आप देखिए कहाँ पर आपको नजर आ रही है, उसमें ये तमाम चौकोन बॉक्स में उनकी तादाद लिखना है। अब नीचे और कुछ सवाल दिए हुए हैं, वो सवाल हमने यहाँ पर तहरीर कर दी। क्या सवाल है? लाल बत्ती जलने पर कौन कौन सी सवारियां रुकी हुई हैं? यानी ट्रैफिक का एक उसूल है कि वो जो खंबे पर जो 3 लाइट होते हैं उसमें से जो लाइट लाल रंग का, जो रेड रंग का लाइट होता है, अगर से वो जलना शुरू हो गया तो उसको देखकर उस सिमत में आने वाली सवारियों को वो लाइट को देखकर रुक जाना पड़ता। क्या हो जाना पड़ता? लाल बत्ती जलने पर कौन सी सवारियां रुकी हुई है। अब ये तस्वीर में अब तो सब तो सवारी हमको रुकी हुई नजर आ रही है, सबकी सब सवारियां रुकी हुई नजर आ रही है लाल बत्ती जलने पर। आप कैसा समझेंगे? इसमें एक बात छुपी हुई है, अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी सवारी चल रही है और कौन सी रुकी हुई है। हम आपको बताएंगे लाल बत्ती जलने पर कौन कौन सी सवारियां रुकी हुई है। तो हमको जो नजर आ रही है रुकी हुई सवारियां,
ये एक लाल रंग की कार, ये एक मोटरसाइकिल और ये एक ऑटो रिक्शा, और ये दोनों रुके हुए, तीनों, 1 2 3, ये 3 रुके हुए हैं। और इधर से इनको भी लाल लाइट नजर आ रहा होगा, ये इसलिए ये भी कार रुकी हुई है। अब यहां पर हम लिखते हैं इसका जवाब, ऑटो रिक्शा या कार लेते हैं पहले, कार, ऑटो रिक्शा, सॉरी, सवाल का जवाब हमारा ऊपर है। पहला सवाल जो है उसका जवाब यहां पर लिखना है हमको, लाल बत्ती जलने पर कौन कौन सी सवारियां रुकी हुई है। तो हम लिखते हैं जवाब, पूरा मुकम्मल जवाब लिखेंगे, लाल बत्ती जलने पर ऑटो रिक्शा, यस, उसको ऑटो रिक्शा समझिए या जीप समझिए, जीप भी लिख सकते हैं हम उसको, जीप होती है ना, जीप समझो, ऑटो इधर भी दिया हुआ है इसलिए हम इसको जीप लिखते हैं। ऑटो रिक्शा या जीप जो भी समझे, पीछे से समझ में नहीं आ रहा, ऊंचान है इसलिए हम इसको जीप ही लिख रहे हैं। और ऑटो रिक्शा, कार, ऑटो रिक्शा, कार और मोटरसाइकिल, ये सवारियां रुकी हुई है, आ रही बात समझ में, ये रुकी हुई है। अब दूसरा सवाल है, हरी बत्ती जलने पर, हरे रंग की बत्ती जलने पर कौन कौन सी सवारियां जा रही है। हरे रंग की बत्ती जल जाने का मतलब रास्ते पर ये होता, बत्ती जलना बोले तो ऐसा कुछ आग लगती है, ऐसा है क्या? नहीं है। आप देखो जरा रास्तों पर गौर करो, खंबे लगे हुए रहते हैं और खंभों पर इस तरह से खड़ा खंबा होता है, यूं ये खंबा होता है और इस पर 3 लाइट आपको नजर आएंगे। एक लाइट इस तरह से ऊपर, ये लाल रंग का, फिर ये एक हरे रंग का और फिर एक रंग का। इस तरह से ये 3 रंग के लाइट आपको नजर आएंगे। तो इसमें अब जब लाल रंग का लाइट जल गया तो गाड़ियां रुक जाती, इसको देखकर आने वाली उस सिंक में। अब हरी बत्ती जलने पर कौन कौन सी सवारियां जा रही हैं। अब यहाँ पर तो सब रुकी हुई नजर आ रही है। आप देखो आपकी 10वीं किताब में सब रुकी हुई नजर आ रही है। कोई चलते हुए हमारी किताब के आगे निकल गई क्या, भाग गई क्या? नहीं, सबकी सब वो तस्वीर में साकित है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है। अब समझना कैसा है कि वो चल रही होगी, तो उसमें एक बात समझने की है। आप देखो गाड़ियों पर गौर करो, जो गाड़ियां चल रही है वो स्टार्ट है, शुरू हो गई है, उनके पीछे धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। बस के पीछे धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा, मोटरसाइकिल के पीछे धुआं, ये कार के पीछे धुआं नजर आ रहा, ये ऑटो के पीछे धुआं नजर आ रहा, ये गाड़ी और ये जीप के पीछे हमको धुआं नजर नहीं आ रहा। इसलिए हम लिखेंगे जवाब हमारा, हरी बत्ती जलने पर बस, कौन कौन? बस, ये सवारी, हाँ बस, इसको बुलेट भी लिख सकते हैं, मोटरसाइकिल लिखे ना, ये बुलेट और कार, ऑटो रिक्शा, और एक बच्चा है साइकिल पर, वो भी साइकिल चला रहा है, तो ये साइकिल भी जा रही है इसकी, साइकिल, ये सवारियां जा रही हैं, ठीक है। अब इसमें तीसरा सवाल है कि तस्वीर में हवा की आलूदगी पैदा करने वाली सवारियां कौन सी है। यानी ये तस्वीर है, इसमें हवा की आलूदगी पैदा करने वाली सवारियों के हमको जवाब में नाम लिखना है। तो ये बात समझना है पहले कि हवा की आलूदगी पैदा कैसे होती है। हवा की आलूदगी धुएं से पैदा होती है। अब धुआं के साइकिल से निकलता है क्या? नहीं निकलता। फिर मोटरसाइकिल से निकलता है, बुलेट से निकलता है, कार से निकलता है, ऑटो रिक्शा से निकलता है ना। ये जितनी सवारियां हैं यहाँ पर, जिसमें लिखते हैं हम आप यहाँ पर बस,
मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, ये सवारियां हवा की आलूगी पैदा करती हैं, हवा की आलूदगी पैदा करती है, आलूदगी पैदा करती है। अब आलूदगी बोले तो क्या आप समझेंगे, हवा में आलू दिखते क्या? आलूदगी का मतलब ये है कि धुएं की वजह से हवा खराब हो जाती है। अब खराब हो जाती है बोले तो जो हवा हमारे जिस्म के लिए नुकसान पहुंचाने का काम, जानदारों के लिए जो हवा नुकसानदाह होती है, जैसा सांस के जरिए हमारे जिस्म में जो है, नाक के जरिए हम हवा है ना अंदर हमारे जिस्म में, हमें जिंदा रहने के लिए, जानदारों को जिंदा रहने के लिए हवा जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो ये हवा में जब ये धुआं शामिल होता है, जैसा मोटरसाइकिलों से निकलने वाला धुआं, आप देखते गाड़ी स्टार्ट करे, पीछे रूं रूं करे, गाड़ी भागी कि उसमें धुआं निकलता, तो वो धुआं जो है हवा में शामिल होता है और फिर वो हवा को खराब कर देता है। इसको कहते हैं हवा की आलूदगी। और मजीद मालूमात आपको बड़ी क्लासों में आलूदगी के बारे में समझ में आएगी, पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। आज के लिए हमारा ये इतना सबक काफ़ी है। फिर एक मरतबा देखिए, लाल बत्ती जलने पर कौन सी सवारियां रुकी हुई हैं। यहाँ पर हमने लिखे लाल बत्ती जलने पर ऑटो रिक्शा, जीप और मोटरसाइकिल ये सवारियां रुकी हुई हैं। हरी बत्ती जलने पर कौन कौन सी सवारियां जा रही हैं? हरी बत्ती जलने पर बस, बुलेट, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल ये सवारियां जा रही है। तस्वीर में हवा की आलूदगी पैदा करने वाली सवारियां कौन सी है? तो यहाँ पर जवाब है बस, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, ये सवारियां हवा की आलूदगी पैदा करती हैं। अब एक सवाल आपको और है, चौथे नंबर का आपको लिखना है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, रिक्शा, इनमें से कौन सी सवारी की तादाद सबसे ज्यादा है? आप देखें कौन सी सवारियां आपको ज्यादा नजर आ रही है, उसकी तादाद लिखें। ओके, उम्मीद है आप हमारा ये काम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर रवाना करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।